हेलो एवरीवन। आज की न्यूज़ में देखेंगे कि रामायण में श्री राम के साथ खड़े अपने भाई विभीषण को कुंभकर्ण ने क्यों बताया अधर्मी। रामायण के हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो इस कथा के असली भावों और हर किरदार के रूप को लोगों के सामने रख रहा है। श्री राम और रावण के बीच हुए इस युद्ध को पूरी दुनिया में अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध माना जाता है, लेकिन रामायण के हालिया एपिसोड में लंकापति रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण ने अपने दोनों भाइयों को धर्म और कर्म का जो पाठ पढ़ाया उसकी जमकर तारीफ हो रही है। कुंभकर्ण की यह बात लोगों को इतनी पसंद आई कि जब एपिसोड में श्री राम द्वारा उसका वध दिखाया गया तो कई लोग भावुक भी हो गए। 13 अप्रैल के रात 9 बजे के एपिसोड में रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण ने नींद से उठने और युद्ध में लड़ने से लेकर उसके वध तक की कथा दिखाई गई। कई प्रयत्नों के बाद नींद से उठने वाले कुंभकर्ण ने अपने दोनों भाइयों को जो समझाया वह अपने आप में सार्वभौमिक ज्ञान है। कुंभकर्ण ने रावण से कहा, तीनों लोगों का विजेता रावण जिसके आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया, उस पर भी आमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। आंखें बंद होने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, स्वयं श्रीमान नारायण हैं, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। भैया, शायद आप भूल गए हैं कि इक्ष्वाकु वंश के राजा ने आपको शाप दिया था, श्रीमान नारायण हमारे कुल में अवतार लेंगे तो वह उसी नर रूप में आपका विनाश करेंगे। कुंभकर्ण ने रावण को नारायण की वह बात भी याद दिलाई जब उन्होंने बताया था कि विष्णु ने उनका नाश करने के लिए राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया है। कुंभकर्ण ने रावण को सीता के हरण जैसा अधर्म का काम करने तक की बात सुनाई, लेकिन अपने भाई को सारी परिस्थितियों से अवगत कराने के बाद भी श्री राम की सच्चाई जानते हुए भी कुंभकर्ण ने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। विभीषण को भी समझाया धर्म। कुंभकर्ण ने विभीषण को भी साक्षात्कार कराया कि उसने कैसे धर्म के विरुद्ध काम किया है। कुंभकर्ण ने कहा, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुसार सबकी अलग अलग होती है। इस पर विभीषण ने कहा, नहीं, सत्य एक ही है, वह हर स्थान काल में एक ही होता है, इसलिए उसकी व्याख्या भी एक ही है। उस पर कुंभकर्ण ने कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो, जीवन में कई बार वह समय आता है जिसे धर्म संकट कहते हैं, जब ये निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उस समय प्राणी का क्या धर्म है। ऐसे ही अवसर पर हर प्राणी अपने अपने संस्कार के अनुसार अपने धर्म का निश्चय करता है। जैसे तुमने अपने भाई, अपने कुल और देश को त्यागना ही अपना धर्म समझा है, और मैंने अपने भाई, अपने कुल और अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना अपना धर्म समझा है। कुंभकर्ण आगे कहता है, विभीषण, यदि शरीर में कई रोग, कोई दोष भी आ जाए तो अपनी भुजा अपने शरीर का त्याग नहीं कर देती। भाई भुजा होता है। तूने भैया से अलग होकर उनकी एक भुजा काट दी है। यदि उनकी पराजय हुई तो उनकी पराजय का कारण तू होगा, तू। कुंभकर्ण ने कहा, हाँ, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। अरे विभीषण, जिसे तू धर्म कह रहा है उससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना धर्मात्मा या राम भक्त क्यों ना माने, लेकिन अपने कुल, अपने देश और अपने घर से विश्वासघात करने के लिए कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। अरे जिसने मित्रता की है, उनके आचरण से कुछ शिक्षा ली होती, भाई के लिए भरत का त्याग देखा होता, भाई के लिए लक्ष्मण की सेवा और समर्पण से शिक्षा लेता, तो तू अपने चरित्र पर ऐसा कलंक ना लगाता। विभीषण इस पर विभीषण ने कहा, भरत और लक्ष्मण के पदचिन्हों पर चलने के लिए श्री राम जैसा भाई भी होना चाहिए,
उसका क्या? इस पर कुंभकर्ण ने कहा, अरे अच्छे के साथ तो सभी अच्छे रहते हैं, फिर भाई हो और भाई का रिश्ता क्या? फिर भाई और भाई का रिश्ता क्या? इस युद्ध में क्या भैया अकेले ही मर जाएंगे? इस युद्ध में मरने वाला कोई और भाई नहीं होगा। अरे दृश्य तो वह होगा वहां जहां रावण का मृत शरीर होगा, उसके चारों ओर उसके भाइयों उसको पुत्र के मृत शरीर उसकी शोभा बढ़ा रहे होंगे, जिसे देखकर देवता भी मस्तक झुका लेंगे। तो यही थी हमारी इस वीडियो में पूरी न्यूज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।